आज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का ये 9 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लेट ए एंड बी द टू नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर सच दैट a plus 1 by b is equals to 0 without the assuming any numerical value. Determine whether ab is a positive or negatively justify your answer. यहाँ पे assuming नहीं करना है, तो यहाँ पे इनका बस आंसर निकाल के बताना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो गिवन में आपको दिया है a plus 1 by b इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे तो ये a इंटू बी प्लस ये 1 इंटू 1 यानी 1, देन 1 इंटू बी यानी b इज इक्वल्स टू 0। सो ये b यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा a b प्लस 1, तो ये b इधर जाएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो 0 इंटू बी, तो आंसर तो 0 आएगा। ओके, देन इसके बाद उन्होंने बताया आपको ए बी की वैल्यू निकालना है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ये 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज निगेटिव। ओके, क्वेश्चन 10, a rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digital occur in a fourth decimal place. Show that such numbers can be written in a form of the p upon 10 raised to the power 4, where the p is the integer not the divisible by 10. It is necessary that the denominator of these rational numbers when written in the lowest terms is divisible by 2 power of 4 or 5 power of 4. Give reason. इस क्वेश्चन में दिया है कि एक जो कुछ रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में उसका लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिटल ऑकर होगा और वो 4 डिजिटल प्लेस में है। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि p अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 4, तो यहाँ पे बोला है कि वेयर द p इज़ द इंटीजर्स नॉट अ डिविजिबल, जो कुछ ये p है वो डिविजिबल नहीं हो रहा 10 से, तो इसके लिए उसे नेसेसरी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को आपको रैशनल नंबर रिटर्न फॉर्म 2 पावर ऑफ 4 एंड 5 पावर ऑफ 4। तो इसके लिए क्या रीज़न रहेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, इफ़ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑकर इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस, then the number has exactly 4 decimal place। ओके, जो आपको आपके क्वेश्चन में दिया है ये। सो जो कुछ नंबर दिया है, जैसे x इज इक्वल्स टू क्या दिया आपको p अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 4, तो वेयर p इज क्या करना पड़ेगा, p इज एन इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 10, यह भी आपको क्वेश्चन में बोला है। सो सिंस 10 पावर ऑफ 4, तो यहाँ पे फैक्टर भी दिया है आपको, देन वी कैन रिटर्न then x is equals to p upon 2 power of 4 and 5 power of 4। then लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, this means that the denominator
is divisible by both 2n power of 4 and 5 power of 4. Okay, so also the denominator is a rational number. Eleventh question. Without performing a division, determine where the decimal expansions of 18 divided by 125 is the terminating or non-terminating. If it is in a terminations, state the numbers of the decimal place. तो यहाँ पे डिवीजन नहीं करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेसिमल प्लेस में इसको कन्वर्ट करना है. तो इस क्वेश्चन में दिया है जो 18 डिवाइडेड बाय 125, तो इसको डेसिमल यानी आपको इसमें टेंस के भाव में करना है. तो यहाँ पे इसको ऐसा कौन सा नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1000 तक आ जाएगा. तो इसको 8 से जब आप इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 144 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000. सो अभी यहाँ पे डेसिमल डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, देन यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0.144. ओके, तो स्टेटमेंट लिखेंगे दस the 18 and 125 is a terminating decimal with 3 decimal place. 3 डेसिमल कैसे, तो यहाँ पे देख लो 1 2 3, इसलिए ये 3 है, इसलिए ये 3 डेसिमल आ जाएगा. ओके. क्वेश्चन 12. A rational numbers in its lowest form has the denominator 2 power of 3 into 5. How many decimal place will its decimal expansion have? Explain your answer. सबसे पहले यहाँ पे बताया कि डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है. ओके, तो इसका डेसिमल प्लेस में आपको कन्वर्ट करके बताना है. सो यहाँ पे दिया है आपको 2 पावर ऑफ 3 इंटू 5. इसको कन्वर्ट करेंगे 2 का पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 इंटू 5, तो 8 5 जा ये आ जाएगा आपका 40. तो ये 40 आपको डिनोमिनेटर में लेना है. तो यानी सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे इसको 1/40. ओके, तो यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में कर सकते हैं आप. तो 40 यहाँ पे 1, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेसिमल लेना है. तो ये तो 10 ही आ जाएगा, और यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 100. देन 14 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 80, तो ये 0 और ये 2. देन यहाँ पे 14 5 जा 200, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.025. सो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन will have 3 decimal place. Okay. 13 question. Let A 7/12 and B 5/6. Express both the A and B. It is the form of K1 upon M and K2 upon M. यानी MM यानी यहाँ पे इसका LCM इक्वल करना है. ओके, देन वेयर द K1 एंड K2 यानी K1 एंड K2 एंड M यानी जो उसका LCM निकालेंगे वो आर इन इंटीजर्स, वो इंटीजर्स है. तो एंड K2 माइनस K1 इज़ ग्रेटर दैन 6. तो जो कुछ इंटीजर्स निकालेंगे आप, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी ग्रेटर दैन 6 चाहिए. यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर्स ऑफ M एंड राइट द एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर. यहाँ पे इनके 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर निकालना है.
and laying between the A and B, keeping in integers numbers, and explain why the condition the k2 minus k1 is greater than n plus 1. ये वाला explain करना है. Necessary to find the n such rational numbers between the two rational number a and b using this method. यहाँ पे क्वेश्चन 13 में सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे 17/12 एंड सेकंड दिया है 5/6. तो इसको एलसीएम करेंगे यहाँ पे 12 एंड 6 का, तो आ जाएगा आपका 6 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, यानी एलसीएम आ जाएगा आपका 12. ओके, तो उसके बाद इसको इक्विवेलेंट करेंगे 7/12 इंटू 1 से करेंगे तो ये 7/12 ही रहेगा. देन यहाँ पे करेंगे 5/6, तो ये 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड 12. तो ये दोनों जो नंबर है 7 एंड ये 10, तो इनके बीच में आपको मिनिमम 5 रैशनल नंबर चाहिए. तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसको और थोड़ा एक्सपांड करेंगे, ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे 7/12 आप यहाँ पे कौन सा भी आपको नंबर अच्छा लगेगा वो कर सकते हैं. मैंने 3 किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36 एंड ये 10 एंड 12 को भी वैसे ही करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 36. तो अभी यहाँ पे आपको 5 रैशनल नंबर ले सकते हैं. तो और क्वेश्चन में आपको दिया था कि वहाँ पे greater 6 भी चाहिए, यानी यहाँ पे k2 माइनस k1 किया तो ये greater than 6 भी चाहिए. ओके, ये k1 है, ये k2 है और ये आपका m है. ओके, तो ये k2 में से k1 निकाला तो k2 माइनस k1 इज इक्वल्स टू 6. तो यहाँ पे ये greater than 6 हो जाएगा. ओके, तो उसके बाद रैशनल नंबर लिखेंगे. तो यहाँ पे 21 के बाद में 22/36, 23/36, 24/36, 27/36, 28/36. ओके, कौन से भी 5 ले सकते हैं आप. इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में k2 माइनस k1 इज़ ग्रेटर दैन n प्लस 1, ये भी आपको यहाँ पे इसका एक्सप्लेन करना है. सो यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर बिटवीन k1 एंड k2 आर सो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जैसे k1 प्लस 1, देन k1 प्लस 2, k1 प्लस 3. तो ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा आपका k2 माइनस 1. ओके, तो ये एक इंटीजर फॉर्म में होगा. तो यहाँ पे देयर नंबर इज k2 माइनस k1 माइनस 1. To get n is the rational number between them. So यहाँ पे लिखेंगे k2 माइनस k1 माइनस 1 is greater and equal to n. So k2 minus k1 is greater and equal to n plus 1. ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा. सो लास्ट में therefore for safely in this method, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k2 माइनस k1 इज ग्रेटर दैन n प्लस 1. क्वेश्चन 14, 3 रैशनल नंबर्स यहाँ पे दिया है x y z सेटिस्फाई जैसे x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0. शो दैट ऑल द रैशनल नंबर्स x y z मस्ट बी अ साइमल्टेनियसली 0.
यानी ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो। तो यहाँ पे आपको 3 रैशनल नंबर जो यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे पुट करके आपका इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ दिया है सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1। देन उसके बाद दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2। देन तो यहाँ पे एक फार्मूला लाना है जो है x प्लस वाई प्लस जेड पावर ऑफ 2। तो इसका है एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, देन अभी ऑलरेडी यहाँ पे जो जो वैल्यू पुट करने के लिए बोला है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो जैसे वैसे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू 0, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन 2 इंटू 0 तो ये भी 0 रहेगा। यहाँ पे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो वही एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड जेड इज इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे सभी 0 आ जाएगा। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, सो ऑल द रैशनल नंबर x, y and z are simultaneously zero. Complete. Question है 15. Show that the rational numbers a plus b upon 2 lies between the rational numbers in a and b. अभी ये a and b के बीच में ये वाला नंबर है, तो ये आपको शो करना है। इस क्वेश्चन में आपको जो a इज़ ग्रेटर दैन b और यहाँ पे दिया है कि शो क्या करना है आपको, तो a इज़ ग्रेटर दैन a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर दैन b। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे कि a इज़ ग्रेटर दैन b, तो एडिंग करेंगे यहाँ पे, एडिंग a बोथ साइड, दोनों साइड से a ऐड करेंगे, तो a प्लस a एंड b प्लस a, तो a1 एंड a2, तो यहाँ पे 2a इज़ ग्रेटर दैन b प्लस a, तो ये 2 इधर शिफ्ट करेंगे, तो a इज़ ग्रेटर दैन b प्लस a डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। देन उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी अपॉन 2 इज़ ग्रेटर दैन b, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a इज़ ग्रेटर दैन b। यहाँ एडिंग करेंगे, अभी एडिंग b ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे a प्लस b इज़ ग्रेटर दैन b प्लस b, तो ये a प्लस बी ग्रेटर दैन ये 1 एंड 2, तो यहाँ 2b हो जाएगा। सो ये b इधर शिफ्ट करेंगे, तो a प्लस बी अपॉन 2 इज़ ग्रेटर दैन b, तो ये इक्वेशन सेकंड। सो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो वी गेट, क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, a इज़ ग्रेटर दैन a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर दैन b। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है।
find the length of the hypotenuse of all the right triangle figures 3.14 which is refers to as in a square root spiral. तो यहाँ पे स्पायरल दिया है स्क्वायर रूट का, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू निकालना है. तो ऑलरेडी यहाँ पे आप ABCD से भी नोट डाउन कर सकते हैं. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वाला यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है. देन यहाँ पे क्वेश्चन 16 थ्योरम. तो सबसे पहले हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल ABCD लिखेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रायंगल को A, तो ये यहाँ पे 1 एंड ये 1 दिया है. तो यहाँ पे ये बेस एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है. हाइपोटेनियस आपको निकालना है. हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, तो बेस एंड जो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 + 1 है, तो इनको स्क्वायर में लिखेंगे. तो A इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा एंड ये भी 1 1 1. देन ट्रायंगल A इज इक्वल्स टू √2. ओके, देन वैसे ही कंटिन्यू में करना है. देन उसके बाद हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल B, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे +1 का स्क्वायर. तो ये तो यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये √2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3. ओके, देन हाइपोटेनियस ऑफ C, तो यहाँ पे ये √3 की वैल्यू +1 का स्क्वायर, तो ये तो यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और 4 बाहर निकल सकते हैं, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर. ओके, देन ऐसे ही बाकी सब करना है, तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट करके देन सेम वे से करना है. तो उसके बाद ये हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल D क्या आएगा यहाँ पे √5. देन E की वैल्यू यहाँ पे आएगी 6, देन √7. देन ट्रायंगल G की वैल्यू आ जाएगी आपकी √8. देन ट्रायंगल वैल्यू आ जाएगी आपकी √9, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 3. देन ट्रायंगल I की वैल्यू आ जाएगी आपकी √10 एंड ट्रायंगल J की वैल्यू आ जाएगी आपकी √11. ओके, यही यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.